अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज लेक्चर नंबर 7। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू दी वॉल्यूम रेशो, कि हमारे पास जो सेल साइज है वो कैसे डिफर करता है या कैसे डिपेंड करता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के ऊपर। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनती है और ये जो हमारे पास सेल है ये डिफरेंट तरीके से अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं और इनका जो साइज और स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, हमारे पास जो अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटा सेल है जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं उसका साइज, और जो सबसे बल्किएस्ट बड़ा सेल है जिसे हम बर्ड सेल बोलते हैं, बर्ड्स एग बोलते हैं, वो हमारे पास सबसे बड़ा है और उसका साइज हमारे पास डिफरेंट है। यानी कि ये हमारे पास जो सेल हैं ये अपने साइज के लिहाज से भी वेरी करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। कहते हैं सेल वेरी ग्रेटली इन साइज, द स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद है विद डायमीटर बिटवीन, अगर इनका साइज देखें तो हमारे पास है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। The bulkiest cell are bird egg and the longest cell are the some muscle cell are and nerve cell. Most cell lie between these extreme. उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास जो साइज और शेप है सेल की वो आपस में रिलेट होती हैं और वो सेल फंक्शन पे भी रिलेट करेंगी। यानी कि जो बड़ा सेल है वो बड़े काम परफॉर्म करेगा और जो छोटे छोटे सेल हैं वो छोटे छोटे काम परफॉर्म करेगा। The cell size and shape are related to the cell function. Birds eggs are bulky. अब कहते हैं हमारे पास जो सबसे छोटा सेल है वो होता है बैक्टीरिया का, जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं और माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं। और कहते हैं ये हमारे पास जो बल्कि एग है जिसे हम बर्ड एग बोलते हैं, कहते हैं ये हमारे पास लार्ज साइज का क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर रखता है ताकि वो डेवलप कर सके किसी भी जायगोट को। कहता है हमारे पास बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग यंग वन, मसल सेल आर सफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। कहता है हमारे पास जो लार्ज सेल होता है, जो बड़ा सेल होता है, वो हमारे पास लार्ज न्यूट्रिएंट को रखता है, अपने पास कंटेन करता है ताकि वो डेवलप कर सके किसी भी जायगोट को या एग सेल में या यंग सेल में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सके। Lengthy nerve cell can transmit message between the different part of the body. On the other hand, small size cell also have many benefits. कहते हैं हमारे पास जो लार्ज बैक्टीरिया जो सेल है वो मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है लॉन्ग पार्ट तक बॉडी के। और जैसे कि हमारे पास छोटे साइज का सेल है तो वो छोटे छोटे काम परफॉर्म करेगा। जैसे कि उसने एग्जांपल दिए, कहते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल है, इनका साइज क्या होता है 8.8 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। कहते हैं ये हमारे पास छोटे साइज के क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्लड वेसल में ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। छोटे छोटे टाइनीएस्ट होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, कैपिलरीज में लेकर जाते हैं और ये अपना काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड देयरफॉर can move through over tiniest blood vessel e.g. capillaries. ठीक है, most cells are small in size in relation to their volume and large cell have less surface area as compared to the small cell। कहता है हमारे पास जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उनका सेल जो हमारे पास सेल का जो वॉल्यूम है वो कम होता है और जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है उनका सरफेस एरिया छोटा होता है। आगे मैं आपको पिक्चर इसकी शेयर करके बताऊंगी। कहता है दिस रिलेशनशिप यूजिंग क्यूब शेप सेल, कहता है इस रिलेशन को जाहिर करने के लिए हम एक क्यूब शेप सेल लेते हैं
जो कि एक क्यूब शेप बड़ा होता है और एक क्यूब शेप छोटा होता है, और उसको हम कंपेयर करते हैं. 1 large cell and 27 small cell in both cases, the total volume is same. कहता है हमारे पास एक वॉल्यूम है जिसके हमारे पास क्यूब कितने होते हैं, 6 होते हैं. क्यूब के अगर हम कॉर्नर देखें तो वो 6 होते हैं. कहते हैं हम उनके वॉल्यूम को 30 मल्टीप्लाई 30 करते हैं तो 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब हमारे पास इनका वॉल्यूम बन जाता है. कहते हैं the contrast, to total volume, the total surface area are very different because a cubic shape has 6 sides. सॉरी, कहते हैं हमारे पास जो इन सब का जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट होता है. क्यों? और सरफेस एरिया भी डिफरेंट होता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्यूबिकल शेप होता है ना सेल, उसकी जो साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं. Its surface area is 6 times the area of the one side. कहते हैं इनका जो surface area वो 6 टाइम होता है than the area of one side. The surface area of the cube are as follow. इधर हमने 3 केस लिखे हैं कि हमारे पास पहले केस में सरफेस एरिया ऑफ अ लार्ज क्यूब, हम लार्ज क्यूब लेते हैं जिसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, और हमें पता है कि एक क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं. तो लार्ज क्यूब का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो है 30 मल्टीप्लाई 30. तो इसको जब हम 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देन उसके आंसर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर. उसके बाद उसने कहा है, कहता है कि हमारे पास एक लार्ज सरफेस एरिया है जो कि हमारे पास एक स्मॉल क्यूब है, उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो वो स्मॉल क्यूब का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 10. तो 2 साइड है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसकी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर. उसके बाद कहता है कि हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है. 27 सरफेस क्यूब को 27 जो क्यूब है उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो इसका वॉल्यूम हमारे पास ऊपर 600 में मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे क्यूब का जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास होगा 600. तो 27 क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया है क्यूब का, तो हम उसको 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16,200 माइक्रोमीटर क्यूब. ठीक है. कहता है the need of the nutrient and the rate of the waste production are directly proportional to the cell volume, and cell takes up nutrient and excrete waste through its surface cell membrane. कहता है जो हमारे पास न्यूट्रिएंट यूज होते हैं वो सेल यूज कर लेते हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिसको वो एक्सक्रीट कर देता है सेल मेम्ब्रेन से. सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल डिपेंड लार्ज सरफेस एरिया, बट द लार्ज सेल्स हैज अ मच स्मॉल सरफेस एरिया. कहता है जिसका लार्ज सरफेस एरिया होगा वो डिपेंड करेगा छोटे के ऊपर, और जिसका छोटा होगा वो बड़े के ऊपर डिपेंड करेगा. ये small surface area related to the volume, then the small cell have we conclude the membrane of the cell small cell can serve their volume more easily than the membrane of a large cell. कहता है ऐसी चीज़ जिसका हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है वो काम जल्दी तरीके से परफॉर्म करेंगे, जिसका सरफेस एरिया कम है तो वो कम लेट काम परफॉर्म करेंगे. तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 7 जिसमें हमने पढ़ा था कि जो सेल साइज है वो डिफ़र करता है, वो कैसे रिलेट करता है सरफेस एरिया के ऊपर और वॉल्यूम